एक और नया साल और एक बरसों पुरानी रवायत, मतलब हर साल की शुरुआत में संकल्प, लक्ष्य, रेजोल्यूशन लेना। यह संकल्प या रेजोल्यूशन कि इस साल तो निपटा देंगे चाहे जो हो जाए। क्या आपने महसूस किया है या आपके साथ ऐसा होता है कि जनवरी का उत्साह फरवरी आते आते कम या समाप्त हो जाता है? धीरे धीरे ये संकल्प या रेजोल्यूशंस कठिन लगने लगते हैं, आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और हम फिर से नए साल का इंतज़ार करने लगते हैं और अपने आप से कहते हैं कि अगले साल निपटा देंगे चाहे जो हो जाए। अगर ऐसा है तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज हम नए साल के संकल्पों या रेजोल्यूशंस को न केवल सेट करने बल्कि वास्तव में हासिल करने के बारे में बात करेंगे। यह आपके लिए नए साल की एक नई शुरुआत हो सकती है। हम बात करेंगे उन टॉप 5 कारणों के बारे में कि नए साल के संकल्प आखिर पूरे क्यों नहीं होते हैं। हम बात करेंगे उन बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में जो वास्तव में काम करते हैं। आप सीखेंगे कि उन बड़े संकल्पों को छोटे प्राप्त करने योग्य कदमों में कैसे बदला जाता है। ये सब आपको इस साल आपके संकल्पों को पूरा करने में 100% मदद करेंगे। साथ ही मैं आपको 20 संकल्पों की एक लिस्ट भी दूंगा जिनमें से आप अपने लिए संकल्प चुन सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। इस साल को एक यादगार साल में बदलने की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से नए साल के संकल्प या रेजोल्यूशंस अंजाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो पहला कारण है महत्वाकांक्षी, अस्पष्ट या अवास्तविक संकल्प। अक्सर साल की शुरुआत में हम लोग बहुत जोश में रहते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि इस साल सब बदल डालेंगे। इस कारण हम ऐसे संकल्प या रेजोल्यूशंस बना लेते हैं जो या तो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं या वास्तविकता से परे होते हैं। जैसे इस साल मैं अधिक सफल बनूंगा, इस साल मैं फिट हो जाऊंगा, इस साल मैं 7 अंकों वाली इनकम प्राप्त करूंगा, बिना ये जाने कि आज हम कहाँ खड़े हैं। ऐसे अस्पष्ट और अवास्तविक संकल्पों में दिशा का अभाव होता है और इन्हें आसानी से छोड़ दिया जाता है। दूसरा है योजना और रणनीति का अभाव। लोग संकल्प या रेजोल्यूशन तो बहुत आसानी से बना लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की कोई भी योजना या रणनीति उनके पास नहीं होती। उन्हें पता ही नहीं होता है आगे कैसे बढ़ना है, आखिर इसे प्राप्त कैसे करना है। उदाहरण के लिए, इस साल मैं अपना वजन कम करूंगा, पर कितना कम करूंगा, कैसे कम करूंगा, कब तक कम करूंगा, इन सवालों का जवाब हमारे पास नहीं होता है। सिर्फ चाहने से ऐसा नहीं होगा, इसीलिए कुछ हफ्तों या महीनों में ये संकल्प धराशायी हो जाते हैं। तीसरा है मोटिवेशन और आत्मनियंत्रण की कमी। सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। मोटिवेशन ऊपर जाता है, मोटिवेशन नीचे आता है। इसलिए अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर हैं तो ये बहुत खतरनाक है। संकल्प या रेजोल्यूशंस को पूरा करने के लिए समय और समर्पण की आवश्यकता होती है। कई बार लोग आदतों को तोड़ने या नई चीज़ों को हासिल करने में लगने वाली ताकत या चुनौतियों को कम आंकते हैं। वे पुरानी चीज़ों के लोभ से बाहर ही नहीं आ पाते। इसलिए जब मेहनत करनी होती है, अनुशासन दिखाना होता है, आत्मनियंत्रण दिखाना होता है, तो उनका हौसला टूट जाता है। चौथा है जवाबदेही और समर्थन का अभाव। ज़्यादातर लोग अपने संकल्पों को अपने दोस्तों, परिवार या किसी अन्य समूह के साथ साझा ही नहीं करते और अकेले में ही समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। इसलिए जब उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो उन्हें किसी से सहायता नहीं मिलती। साथ ही जब वह संकल्पों को बीच में ही छोड़ देते हैं तो उन्हें किसी को बताना भी नहीं पड़ता और कोई उनसे पूछ भी नहीं सकता है। पांचवा है संगत या माहौल की अनदेखी। हम और आप लोग जिस संगत या माहौल में रहते हैं उसी के अनुसार हमारे संकल्प बनते हैं, पर अक्सर हम लोग अपनी संगत या माहौल को बदल नहीं पाते हैं। उसी पुरानी संगत या माहौल को बदले बिना हम नई चीज़ें पाना चाहते हैं और फेल हो जाते हैं। ये टॉप 5 कारण हैं जिसकी वजह से लोग अपने संकल्पों को पूरा नहीं कर पाते हैं। आइए अब आपके साथ मैं कुछ 20 ऐसे संकल्प शेयर करूंगा जिनमें से आप अपनी प्राथमिकता के अनुसार कोई भी 1 या 2 चुन सकते हैं जो आपको लगता है कि इस वक्त आपके जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे पैसे के बारे में या वित्तीय संकल्पों के बारे में। और इन सारे संकल्पों में जो है नंबर्स आपको खुद भरने हैं कि आप ये कब तक करेंगे, कितना करेंगे। ये मैं आपको एक मोटी मोटी सिर्फ आउटलाइन दे रहा हूँ। तो अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल संकल्पों के बारे में तो 3-4 संकल्प जो आप इस साल के लिए अपने लिए रख सकते हैं कि मैं हर महीने बचत करके इन्वेस्ट करूँगा,
क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन को वापस करूंगा। जीवन में आने वाली आकस्मिक वित्तीय चुनौतियों से बचने के लिए 4 से 6 महीने के खर्चों का पैसा बचत करके अलग रखूंगा। मैं अपनी आय का एक नया स्रोत ढूंढूंगा। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो मैं रोज कसरत करूंगा या पैदल चलूंगा। मैं हेल्दी खाना खाऊंगा। मैं शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखूंगा। मैं रोज मुस्कुराने का अभ्यास करूंगा। अगर हम लोग व्यक्तिगत विकास की बात करें या सेल्फ डेवलपमेंट की बात करें तो मैं अपने कैरियर या काम को आगे बढ़ाने के लिए कोई नया स्किल सीखूंगा। मैं व्यक्तिगत विकास की किताबें पढ़ूंगा या शैक्षिक या एजुकेशनल जो पॉडकास्ट आते हैं मैं उनको सुनूंगा। मैं अपने किसी भी शौक को, चाहे वो पेंटिंग हो, फोटोग्राफी हो, लिखना हो, म्यूजिक हो या कोई भी अन्य, उस पर मैं काम करूंगा। इसके साथ ही हम कुछ रिश्तों को मजबूत बनाने को लेकर भी रेजोल्यूशन या संकल्प बना सकते हैं। मैं परिवार और दोस्तों के साथ हर रोज या हर हफ्ते या हर महीने कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा। मैं परिवार और दोस्तों या अन्य लोगों की बातें बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक धैर्य से सुनूंगा। मैं अपना कुछ समय या वो चीज़ें जिसमें मेरी विशेषज्ञता है, जो मुझे बहुत अच्छे से आती हैं, उनको मैं किसी ऐसे उद्देश्य के लिए समर्पित करूंगा या किसी ऐसे उद्देश्य के लिए लगाऊंगा जिससे समाज का भला हो सके। आज के युग में मोबाइल सबके हाथ में, बहुत सारा टाइम हम मोबाइल के ऊपर देते हैं। इसलिए जैसे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं वैसे ही आजकल डिजिटल डिटॉक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। इसको लेके भी आप कुछ रेजोल्यूशंस बना सकते हैं। मैं रोज़ाना इतने घंटे मोबाइल का प्रयोग नहीं करूँगा। मैं स्क्रीन टाइम की लिमिट सेट करूँगा। मैं ऑनलाइन वही देखूँगा या सुनूँगा जो मुझे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। इसी तरह से आप कुछ आध्यात्मिक या धार्मिक संकल्प भी तय कर सकते हैं। मैं रोज़ मेडिटेशन करूँगा। मैं रोज़ कुछ ऐसी बातें लिखूँगा जिसके लिए मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने दैनिक जीवन में दयालुता के कार्यों को जानबूझ के शामिल करूँगा। मतलब मैं जानबूझकर लोगों के प्रति दयालुता, दया दिखाऊँगा और उनकी मदद करने की कोशिश करूँगा। तो आप देख सकते हैं इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में इस वक्त प्राथमिकता है। आप उसके अनुसार इसमें से कोई भी संकल्प चुन सकते हैं। तो आइए अब उन कदमों के बारे में बात करते हैं कि आखिर इन संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें काम क्या करने होंगे। सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण, अपने संकल्पों का कारण या वाई खोजें और स्मार्ट संकल्प बनाएं। हम संकल्प तो बना लेते हैं पर हमें ये नहीं पता होता है कि आखिर ये मुझे क्यों चाहिए, इसकी मुझे कितनी ज़रूरत है। इसलिए आप जो भी संकल्प बनाएं उसे अपनी गहरी प्रेरणा से जोड़ें। आखिर इसे हासिल करना क्यों चाहते हो आप? क्योंकि जब परिस्थितियां कठिन होंगी तो यही कारण आपको याद दिलाएंगे और आपको हौसला देंगे आगे बढ़ने में। किसी न किसी के साथ अपने संकल्पों को जरूर साझा करिए। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, परिवार हो सकता है, कोई समूह हो सकता है। इससे आपकी जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। साथ ही कठिन समय में ये लोग आपकी मदद कर सकते हैं, आपको सलाह दे सकते हैं और इनसे आपको प्रोत्साहन भी मिल सकता है। ये बिल्कुल खुले में घोषणा करना या ऐलान करने जैसा है। जब आप किसी को बता देते हैं कि अब मैं करने जा रहा हूँ या मैं इसे करके ही मानूंगा, तो फिर उसे करने की आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से आपने जो भी संकल्प बनाया है उसकी एक योजना, उसका एक प्लान जरूर बनाइए। उसको पूरा करने की एक प्रैक्टिकल समय सीमा निर्धारित करें। अपने बड़े संकल्पों को छोटे साप्ताहिक या दैनिक कार्यों में बांट लें। इससे इन्हें करना भी आसान हो जाएगा और बहुत आसानी से आप अपनी प्रगति को ट्रैक भी कर सकेंगे कि आप कहाँ पहुँचे हैं। छोटी शुरुआत करें, धीरे धीरे आसान से कठिन की तरफ बढ़ें। उदाहरण के लिए, आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं और आपको सुबह 7 बजे या 8 बजे उठने की आदत है। यदि आप सुबह 4 बजे उठने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत मुश्किल काम है। आप पूरी ताकत लगाकर 2-3 दिन या हफ्ता भर तो उठ जाएंगे, पर उसके बाद इसे करना मुश्किल होता चला जाएगा। इसका बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप सुबह 7 बजे उठते हैं और आप कोशिश करें कि आप आधा घंटा पहले 6:30 बजे उठ जाएं, फिर 6:30 बजे जब आपको उठने की आदत पड़ जाए तो आप कोशिश करें कि आप 6 बजे उठ जाएं। फिर धीरे धीरे ऐसे ही समय को पीछे लेते चले जाएं और एक समय के बाद आपके लिए सुबह 4 बजे उठना बहुत आसान हो जाएगा। इसी के साथ में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर आप इन संकल्पों को पूरा करना चाहते हैं, कि अपनी हर छोटी सफलता का जश्न बनाएं और उसके लिए अपने आप को पुरस्कार भी दें। चाहे वो कितनी भी छोटी सफलता क्यों ना हो, उसका जश्न तो बनता है और उसके लिए पुरस्कार भी बनता है। पर यह ध्यान रखिएगा, ऐसे पुरस्कार चुनिएगा जो आपके संकल्प के अनुरूप हो और ना कि आपके लक्ष्यों या संकल्पों के विपरीत हो। जैसे आपका संकल्प है कि इस साल आप अपना वजन कम करेंगे
और जैसे ही कुछ वजन कम हुआ और आप पिज्ज़ा और बर्गर खाने के लिए निकल गए। इसी तरह से जब आप संकल्पों पे काम करेंगे तो आपको असफलताएं भी मिलेंगी और आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा। तो हार मत मानिएगा, असफलताओं से घबराइएगा नहीं। असफलताएं किसी भी यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा है। परिवर्तन में समय और प्रयास लगता है। जीवन गतिशील है, परिस्थितियां बदल सकती हैं। याद रखें, प्रगति महत्वपूर्ण है, पूर्णता नहीं। हमें एक समय में एक कदम आगे बढ़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है कि आप जो भी संकल्प लें उसको मज़ेदार और आकर्षक ज़रूर बनाएं, क्योंकि हम जब संकल्पों पे काम करना शुरू करते हैं, अगर हम उन्हें मज़ेदार बना लेते हैं या उसे करने में हमें मज़ा आता है तो हम बहुत आसानी से कर पाते हैं। अन्यथा हम मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत जल्दी थक जाते हैं। इसीलिए हमें संकल्पों को पूरा करने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको मज़ेदार बनाना है। नहीं तो हम एक मशीन की तरह काम करते हैं और जिस चीज़ में हमें मज़ा नहीं आता है उसे पूरा करना हमेशा कठिन होता है। हमारा सारा ध्यान प्रक्रिया पर न होकर संकल्प पर रहता है। जबकि अगर आपकी प्रक्रिया या प्रोसेस ठीक है तो संकल्प अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इन कदमों के बारे में जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई, जो आपको मदद करेंगी कि आप इन संकल्पों को पूरा कैसे कर सकते हैं, उनके बारे में एक बात हमेशा याद रखिएगा। एक पुरानी कहावत है, द गोल शुड बी ऑन द कॉन्क्रीट एंड द पाथ शुड बी ऑन द सैंड। मतलब आपने जो संकल्प लिए हैं, आपने जो रेजोल्यूशंस बनाए हैं, वो पत्थर पर लकीर की तरह हैं। उन्हें बदला नहीं जा सकता। वो इतने मजबूत होने चाहिए, पर उन तक पहुंचने का जो रास्ता है वो आपको रेत पर बनाना है, क्योंकि रेत पे बने रास्तों को कभी भी बदला जा सकता है, पर पत्थर पर लिखी हुई लकीर को बदलना बहुत मुश्किल काम है। तो आपने जो भी संकल्प लिया है उसे पत्थर पर लिखी हुई लकीर की तरह माने। हाँ, उन तक पहुंचने के रास्ते आप बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपको रोज 5 किलोमीटर चलना है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप सुबह चलेंगे कि शाम को चलेंगे। आप एक साथ 5 किलोमीटर चलेंगे या आप इसे टुकड़ों में बांटकर पूरा करेंगे, यह सब बदल सकता है। लेकिन आपको एक दिन में 5 किलोमीटर चलना है, ये बदल नहीं सकता है। तो आपका 5 किलोमीटर चलना पत्थर पर लकीर की तरह है, पर इस 5 किलोमीटर को किस तरह से पूरा करना है, ये रास्ते हम हमेशा बदल सकते हैं। मुझे आशा है आप इस वर्ष को पूरी तरह से नई मानसिकता के साथ शुरू करने के लिए मेरी तरह से उत्साहित हैं। यह साल आपका साल है। आइए इस साल को एक यादगार साल बनाते हैं और कुछ नया और बड़ा हासिल करते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा आपका नए साल का संकल्प या रेजोल्यूशन क्या है। यदि आप जानना चाहते हैं कि सफलता की कीमत क्या है, सफलता पाने में कितना समय लगेगा, आप अपनी ताकत को कैसे पहचान सकते हैं और आप अपनी आदतें कैसे बदल सकते हैं, तो इसके ऊपर हमने विस्तार से अपने वीडियोस में बात की है। मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। आप उन्हें जाकर ज़रूर देखें, तो आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। अपना ध्यान रखिएगा। नए साल में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप सबको मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि नए वर्ष में आपकी सारी की सारी मन्नतें, आपकी सारी की सारी इच्छाएं पूरी हों। शुक्रिया।